ये बात तो सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद हर किसी को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इस बात का प्रमाण पुराणों से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह पाया जाता है। बताया गया है कि धरती पर प्राणी जो भी काम करते हैं उन्हें उनका फल परलोक में मिलता ही है। यमराज लोगों को उनके कर्मों के मुताबिक स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। शास्त्रों में हर एक नरक का उल्लेख बहुत ही विस्तार से पढ़ने को मिलता है। नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजीबो गरीब दंड दिए जाते हैं और इसके लिए अलग अलग नरक बने हुए हैं। आइए देखते हैं पुराणों के हिसाब से, विष्णु के हिसाब से किस किस्म की यातनाएं और किस किस तरह के नरक होते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और समझिए आपकी गलतियों की कितनी बड़ी सजा भोगनी पड़ सकती है आप सबको। महाविची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे लगे हुए हैं। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंध कर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहकर कष्ट भोगता रहता है। कुंभी पाक, इस नरक में गर्म रेत और अंगारे बिछे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावा ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। रौरव, जो लोग झूठी गवाही देते हैं उन्हें इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। मंजुस, इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोषों को बंदी बनाते हैं। यह नरक जलती हुई सलाखों का बना हुआ है जिसमें दोषी जीव को डालकर जलाया जाता है। अप्रतिष्ठित, इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो धार्मिक व्यक्तियों को कष्ट देते हैं। यह नरक मल, मूत्र, पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके गिराया जाता है। विलेपक, इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरा पान करते हैं। यह नरक लाह की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक दिया जाता है। महाप्रभ, यह नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़े से बड़ा शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद कराकर उन्हें अलग करवाते हैं उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती, इस नरक में एक विशाल चट्टान है। इस नरक में पराई स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली, यह नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए शलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुषों से संबंध बनाती है। यहाँ पराई स्त्रियों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव, जो लोग खेत खलिहान और गांव घर में आग लगाते हैं उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिश्र, इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की पिटाई करते हैं। असीपत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल दिया जाता है जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। करम्भ बालुका, यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गर्म रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल, कीड़े और पीप से भरे इस नरक में उन्हें गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्ठान खाते हैं, मीठा खाते हैं। कड़मल, पंच यज्ञ को जो नहीं करते हैं उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नरक में गिरा दिया जाता है। तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नरक में डाला जाता है जहां तिल से जैसे तेल निकाला जाता है उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट, यह नरक मुर्दों और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी बेटियों को बेचता है उसे इस नरक में उल्टा करके गिराया जाता है। महाभीम, यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है जहां मांस, मदिरा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तैलपाक, इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वालों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। वज्र कपाट, वज्र के समान कठोर इस नरक में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के नरक हैं जिनमें निरुच्छवास, अडंग रोपाच्य, महापाई, महाज्वाल, क्रकंच, गुड़पाक, छूरधार, अम्बरीश, वज्र कुठार, परिताप, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंध, दुर्धर, वज्र, महापीर होते हैं। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में
हमेशा 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 सिर्फ गलतियां ही की हैं। ऐसा कोई शख्स नहीं होगा इस दुनिया में जो आया है जिसने गलतियां नहीं की होगी, और एक दिन हम सबको इन गलतियों का भुगतान करना होगा। ये बात जान लीजिए और मान लीजिए, न आज न कल, लेकिन अंत में इसका भुगतान होगा। तो क्यों ना अभी से संभल जाएं और लोगों को भी संभलने में मदद करें, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराएं, उन्हें बताएं कि ये गलतियां उन्हें किस किस तरह की यातनाओं में ढकेल सकती हैं, और ये होगा ही। इससे बचना किसी के बस का नहीं। मृत्यु सबको आती है, आपको भी आएगी। ये वीडियो अभी शेयर करें अपने भाइयों बहनों, अपने साथियों में जिन्हें चाहते हैं आपकी वो गलतियों से दूर रहें। शायद इसका पुण्य आप सबको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस नए पेज और फॉलो कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो शिव पुराण को। शेयर कीजिए, क्योंकि यहां हम कुछ और नहीं सिर्फ ज्ञान ही परोसते हैं। धन्यवाद।